हाय एवरीवन, आई एम ग्लैड कि आप लोगों को चाइनीज एस्ट्रोलॉजी की ये सीरीज इतनी अच्छी लग रही है। तो क्योंकि अच्छी लग रही है, क्योंकि आप और बातें जानना चाहते हो, इसलिए हियर आई एम विद अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे चाइनीज टाइगर ज़ोडिएक साइन की। अगर आपका जन्म 1974 में, 1986 में, 1998 में, 2010 में, 2022 में हुआ है, तो फिर डेफिनेटली आप लोग चाइनीज ज़ोडिएक साइन टाइगर में जन्मे हैं। तो कैसे होते हैं टाइगर पर्सनालिटी वाले लोग, उनका नेचर कैसा होता है, ये सारी बातें हम जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू भाग्यश्री लाइफ। यहाँ पर अपनी जिंदगी को और मीनिंगफुल बनाने की और होलिस्टिक तरीके से जीने की हम लोग कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जीवन हमेशा ऑथेंटिक रह सके, हमेशा मीनिंगफुल रह सके। और उसके साथ साथ ही हम बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें जानने के बारे में कोशिश करते हैं, ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जानने के बारे में कोशिश करते हैं, जिससे अपने जीवन में हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं, हैप्पीनेस भी बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ साथ ही थोड़ा फन भी ला सकते हैं। सो इट्स अ चैनल दैट एनकम्पासेस अ लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो आपको उसे सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइगर ज़ोडिएक साइन के बारे में। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में भी भारतीय एस्ट्रोलॉजी की तरह 12 साइंस होते हैं, लेकिन जैसे हमारे यहाँ मेष होता है, मकर होता है, वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे 12 अलग अलग जानवरों को वहां पे ज़ोडिएक साइन बना दिया जाता है, और ये 12 मिलकर अलग अलग ईयर्स को रूल करते हैं, राइट। तो चाइनीज जो न्यू ईयर है, उसी के साथ ही ये चाइनीज ज़ोडिएक साइंस जुड़े होते हैं। वो ये मानते हैं कि हर वर्ष के साथ एक नया एनिमल जो है वो जुड़ा हुआ होता है, और ये 12 एनिमल्स की साइकिल इस तरीके से रिपीट होती रहती है। जैसे कि 2024 चाइनीज लोगों के हिसाब से ईयर ऑफ द ड्रैगन है, और इसके लिए जो प्रिडिक्शंस हैं वो भी मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में बनाई हुई है, उसे मैं नीचे लिंक कर दूंगी, जरूर देखना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। खैर, आप लोगों को ये मालूम है ना कि चाइनीज जो न्यू ईयर है वो फरवरी में आता है अक्सर, इसीलिए फरवरी टू फरवरी ये लोग अपना न्यू ईयर मनाते हैं। हमारी तरह या जनरली दुनिया में चलता है कि जनवरी से न्यू ईयर शुरू हुआ और दिसंबर में खत्म हुआ, या फिर जो प्रॉपर इंडियन न्यू ईयर होता है वो अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है, लेकिन चाइनीज वाला मोस्टली फरवरी में शुरू होता है। तो जो भी ईयर्स मैंने आपको बताए, 1974, 1986, 1998, अगर इन वर्षों में आपका जन्म जुलाई में हुआ है, मार्च अप्रैल में हुआ है, तो 100% आप लोग टाइगर ज़ोडिएक साइन के ही हो। लेकिन अगर आपका जन्म जनवरी में या फरवरी में हुआ है, तो हो सकता है कि आप लोग ऑक्स ज़ोडिएक साइन के हो। तो एक बारी आप लोगों को जाकर एक चाइनीज साइन कैलकुलेटर पे जाकर चेक कर लेना चाहिए। बाकी जो भी मंथ्स में लोग जन्मे हैं, अगर आप दिसंबर में जन्मे हो, अक्टूबर में जन्मे हो, मई में जन्मे हो, अप्रैल में जन्मे हो, तो 100% आपका चाइनीज ज़ोडिएक साइन यही है। चाइना में माना जाता है दैट टाइगर इज अ किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, यानी जितने भी जानवर होते हैं उनका राजा हमेशा टाइगर होता है। इसलिए टाइगर के साथ हमेशा बड़े ही रॉयल, बोल्ड, असर्टिव क्वालिटीज देखकर जोड़कर देखी जाती हैं। टाइगर पर्सनालिटी की खास बात यह होती है, कभी भी चैलेंज से, जिंदगी में मुसीबतों से कभी नहीं घबराते हैं। इनके सामने चाहे बड़ी सी बड़ी मुसीबत आ जाए, ये लोग हमेशा उस मुसीबत को झेलने के लिए और उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और कभी भी उन मुसीबतों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये हमेशा इनकी खास बात होती है। इसीलिए टाइगर ज़ोडिएक साइन वाले इतने यूनिक किस्म के लोग होते हैं। बहुत बोल्डनेस आपको इनके कैरेक्टर में देखने को मिल जाएगी, और असर्टिवनेस भी इनके कैरेक्टर में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। हाँ, लेकिन ये लोग थोड़े से जिद्दी भी होते हैं, और जिद्दी होने की वजह से किसी और की बात को ये इतनी आसानी से मानते नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप इन्हें कुछ कहोगे तो ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे, दे विल ऑफ कोर्स लिसन, बट इतनी आसानी से वो रिलेंट नहीं करते, इतनी आसानी से वो आपकी बातों को सुनना और एकदम से उन्हें एक्सेप्ट करना ऐसे नहीं होता। वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, अगर वो उनको फेवरेबल लगेगी, अगर उसमें लगेगा उन्हें कि मेरिट है भाई इस बात में, तो ही वो उसके साथ आगे बढ़ते। अदरवाइज वो बैठे नहीं हुए हैं कि आओ मुझे कुछ भी ज्ञान बांटो, मुझे कुछ भी बताओ और मैं सब कुछ मान के उस हिसाब से चलना शुरू कर दूंगा। नॉट एट ऑल। ये लोग हमेशा वेट करते हैं, ये लोग हमेशा वेट करते हैं, हमेशा इंतजार करते हैं, और इंतजार करने के बाद जो जांची परखी चीज होती है उसे करते हैं। स्लोली ये हर चीज के लिए वार्म अप करते हैं, ये इनकी आदत होती है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इवन दो ये काफी बोल्ड होते हैं, काफी करेजियस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कभी भी एरोगेंट नहीं होते।
इन्हें मालूम है कि भाई इनकी क्वालिटीज क्या हैं, ये जानते हैं कि ये पावरफुल हैं, लेकिन अपना दबदबा कायम रखना, जबरदस्ती दूसरों को अपने नीचे करना या जबरदस्ती किसी भी तरीके से दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करना, ये आपको कभी भी टाइगर ज़ोडिएक साइन में देखने को नहीं मिलेगी। इन लोगों को अपनी काबिलियत पर हमेशा पूरा भरोसा होता है, अपनी किस्मत पर भी इन लोगों को पूरा भरोसा होता है और ये जानते हैं कि ये मेहनत कर सकते हैं, मेहनत से डरते नहीं है। और क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं, इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कभी नहीं दिखता और इसीलिए इन्हें ये जरूरत नहीं महसूस होती कि ये दुनिया को जाकर प्रूव करें कि ये क्या है, या दुनिया को जाके बताएं कि देखो मेरी तरफ देखो, मैं देखने लायक चीज हूँ। ये सब आपको कभी भी टाइगर में देखने को नहीं मिलेगा। टाइगर ज़ोडिएक साइन वाले बहुत ही अच्छे लीडर्स होते हैं और हमेशा डिटरमिन्ड होते हैं कि अपने गोल्स तक ये पहुंच सके। तो एक बार उन्होंने कोई गोल अगर बना लिया कि यहाँ पर जाना है, यहाँ पर पहुंचना है, तो वहां पर पहुंचने की ये हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से ये कभी पीछे नहीं हटते। तो ये इनकी हमेशा बहुत खास बात आपको देखने में मिलेगी। एक और चीज आप नोट कीजिए कि ये जो ज़ोडिएक साइन है टाइगर, इसके लोग कभी भी किसी चीज के लिए रोते कलपते नहीं रहते। यानी अगर इनके साथ कुछ गलत हो जाए, कोई ऐसी समस्या आ जाए, कोई इशू आ जाए, किस्मत इनके साथ कुछ गलत कर दे या इनके खुद के हाथ से ही गलती हो जाए, तो भी ये लोग बहुत लंबे समय तक उसके ऊपर रोते नहीं रहते, कंप्लेन नहीं करते रहते, इशू नहीं क्रिएट करते रहते। इंस्टेड ये लोग जाकर उसके ऊपर काम करते हैं। इसीलिए आप नोट करेंगे कि अगर किस्मत की वजह से, किसी और की वजह से या खुद की वजह से भी ये अपनी जिंदगी के लोएस्ट लो पॉइंट पर हो, उसके बावजूद भी वो अपने डिटर्मिनेशन के कारण हमेशा ही उस चीज से उबर जाते हैं, उस चीज से बाहर निकल जाते हैं। ये लोग हमेशा बहुत ऑनेस्ट होते हैं और बहुत लॉयल होते हैं। खास तौर पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी लॉयल्टी और ऑनेस्टी वाली, टाइगर वाली जो महिलाएं होती है उसके अंदर। ये लोग कभी भी झूठ नहीं बोलती, जबरदस्ती ये लोग लाग लपेट किसी तरीके से करना पसंद नहीं करती। जो चीज है, जैसी चीज है उसे मुंह के सामने साफ साफ बोलना पसंद करती है। वही कहती है साफ बोलो सुखी रहो, इनको यही अच्छा लगता है। इसलिए स्पष्टवादी ये महिलाएं होती हैं। जो पुरुष होते हैं उनके अंदर भी ऑलमोस्ट यही क्वालिटी होती है कि वो लोग कभी भी आपको प्लीज करने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि देखो मैं तो ब्रूटली ऑनेस्ट हो रहा हूँ और इसके बोलते बोलते आपको इंसल्ट करें, आपको नीचा दिखाए। कभी भी आपको वो नीचा नहीं दिखाएंगे, कभी भी आपको वो इंसल्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो पुरुष होते हैं वो अक्सर कई बार गुस्से में आकर तीखी बात जरूर बोल जाते हैं, चाहे वो बात सच हो, चाहे वो बात यूजफुल हो। लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आएगा, आप इन्हें बहुत परेशान करोगे तो इनके मुंह से कोई ना कोई तीखी बात निकल जाएगी। इसलिए जबरदस्ती इनको प्रोवोक नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आप लोग कुछ जेन्युइनली तीखा सुनना चाहते हैं। पुरुष जो होते हैं टाइगर ज़ोडिएक साइन वाले, वो थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होते हैं। अपने साथ समय बिताना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि परिवार और समाज में निकलते नहीं है, दे डू दैट, लेकिन इन्हें अपने लिए बहुत समय चाहिए होता है। अपने साथ अपने ही ख्यालों में खोए रहना, अपनी चीजें सोचते रहना, अपना कमरा सजाते रहना या जो भी है, पड़े रहना ही हो चाहे, लेकिन इन्हें अपने लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। जो टाइगर ज़ोडिएक की जो फीमेल्स होती हैं, आप उनके अंदर भी यही थोड़ा बहुत आइसोलेशन देखेंगे। वो जरूरत से ज्यादा सबके साथ घुलती मिलती नहीं है, एक लिमिट तक ही घुलती मिलती हैं। घर परिवार में एक थोड़ी बॉसी सी इमेज बनाकर रखती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको डरा धमका रही हैं, लेकिन आप इनके प्रति एक बहुत इज्जत वाला नजरिया रखते हो। आपको मालूम है कि इनसे पंगे नहीं लेने। याद रखिए कि जब आप टाइगर ज़ोडिएक के साथ डील कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जबरदस्ती आपके लिए स्पेस नहीं बनाएंगे अपनी जिंदगी में। आपको अपने लिए खुद ही स्पेस बनाना पड़ेगा और वो आपको तब अलाउ करेंगे स्पेस बनाने का जब उनको लगेगा कि आप में कोई मेरिट है। अगर उनको आप में कोई मेरिट नजर नहीं आता तो वो अपनी जिंदगी का छोटा सा भी स्पेस आपको देने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस, ये लोग बहुत ब्रेव होते हैं, स्टेडफास्ट होते हैं। दे आर वेरी स्टैंड अप काइंड ऑफ पीपल। जो चीज बोलते हैं उसके साथ खड़े रहते हैं, कभी डिगते नहीं हैं, मेहनत करते हैं, रोते नहीं रहते। तो वेरी जेनरस पीपल एंड वेरी ऑनरेबल पीपल। तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा टाइगर ज़ोडिएक साइन में। तो ये तो हमने ऊपर ऊपर की बात की। टाइगर ज़ोडिएक साइन के भी 5 अलग अलग किस्म के डिफरेंशिएटर्स होते हैं, 5 अलग अलग किस्म के टाइगर्स होते हैं, लेकिन वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बेसिक्स समझा दिए हैं और इन बेसिक्स के बाद हम आगे चलकर जानेंगे कि अगला ज़ोडिएक साइन कौन सा है और उसकी पर्सनालिटी जो है वो कौन सी है। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।